तो काफी बार हम एक हीरो विलन टाइप सीरीज या मूवी देख रहे होते हैं और हमें फील होता है कि भाई साहब क्या मस्त विलन है ये। इसे कहते हैं लाइकेबल विलन, जहां हमें विलन से घिन नहीं आती या फिर हमें उसे नफरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आप मूवी देख रहे हो, आपको विलन इतना पसंद आ रहा है कि आपका मन कर रहा है कि विलन हीरो की गांड पर थप्पड़ ना मारे बल्कि आपकी पर मारे। तो नहीं, वो लाइकेबल विलन नहीं है, आप गे हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर लाइकेबल विलन क्या होते हैं, उन्हें स्क्रीन पर कैसे दिखाया जाता है और कैसे आपके दिमाग में उनकी अच्छी छवि बनाई जाती है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। तो विलन को लाइकेबल दिखाने के काफी सारे तरीके हैं, जैसे कि उनके कुछ ऐसे एक्शंस दिखाना जिससे हम उन्हें एडमायर करें, या फिर उसका रिलेशन दिखाना किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ में इस तरीके से कि हम उससे अच्छा माने। तो सबसे पहले यही वाली कैटेगरी लेकर चलते हैं, रिलेशनशिप विद अदर कैरेक्टर्स। तो नंबर 1 पर आता है रिस्पेक्ट। पता है ना रिस्पेक्ट, हाँ वही जो हम नाचने वाली रीलर्स की नहीं करते हैं। हाँ, तो हमारा विलन हीरो की रिस्पेक्ट करता है और उस रिस्पेक्ट को दिखाया जाता है हीरो की डेथ पर। जब हीरो की मौत होती है तो विलन भी दुखी होता है और हमेशा याद रखता है हीरो की डेथ को। ये इतना इमोशनल और स्ट्राइकिंग मोमेंट होता है कि हमें विलन की बुराइयां उस समय नहीं दिखती। ये वो समय होता है जब विलन का राइवल अब नहीं रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस हीरो की आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है, वो अभी भी जिंदा होती है। और कुछ विलन होते हैं जो चाहते हैं कि वो हीरो से लड़ते रहें, उनका आमना सामना होता रहे, और वही दुखी होते हैं जब हीरो नहीं रहता। इसका एग्जाम्पल है जोकर। उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर ही यही था कि अगर बैटमैन नहीं रहा तो वो लड़ेगा किससे। हालांकि जोकर लाइकेबल हर कंडीशन में नहीं है, लेकिन बैटमैन की मौत पर हमें जोकर के लिए सिंपैथी जरूर आ जाएगी। एक्समैन द लास्ट स्टैंड में जब चार्ल्स ज़ेवियर की डेथ होती है तो मैग्नेटो दुखी हो जाता है, जबकि वो लोग सालों से लड़ रहे थे। ज़ेवियर और मैग्नेटो हमेशा से दोस्त थे, लेकिन समय के साथ साथ राइवल्स बन गए थे। डेथ नोट में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा था। एल को मारने के बाद में लाइट आदमी सुपीरियर तो फील करता है कुछ समय तक, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उसे पता चलता है कि उसके पास में अब कोई अच्छा ओपोनेंट नहीं बचा, इसीलिए वो एल की मौत को लेकर दुखी हो जाता है। ड्रैगन बॉल जी में भी वेजिटा हमें तब पसंद आने लगता है जब सेल हारता है और गोकू की मौत हो चुकी होती है। इसके बाद में वेजिटा शपथ लेता है कि वो आज के बाद में लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत दुखी हो जाता है गोकू की मौत को लेकर। नेक्स्ट इज क्या इतना बुरा हूं मैं मां। आप कंटेक्स्ट को समझो। अगर गलती से भी किसी मूवी में, सीरीज में अगर ये दिखा दिया जाए कि विलन की माँ जिंदा है और वो अपनी माँ की बहुत परवाह करता है, तो भाई साहब हीरो गांड मराए, विलन की फैन बन जाती है पूरी दुनिया। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा कॉमन ग्राउंड हो गया विलन और ऑडियंस के बीच में। हालांकि जो राइटर था उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि इस तरह की कहानी लिखकर ऑडियंस की सिंपैथी गेन करना, पर ये सब अनइंटेंशनली ही होता है, अनलेस कहानी ही इस तरीके से लिखी गई है कि भाई विलन जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए ही कर रहा है, और आप मुंबई जाओगे तो आपको अपनी माँ से भी मिलाएगा। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, दीवार मूवी। उसमें जो विजय नाम का कैरेक्टर था वो हालांकि इविल तो नहीं था, पर उसने क्राइम्स बहुत किए थे, लेकिन उसका रिलेशन दिखाया गया है उसकी माँ के साथ में, और वो बहुत प्यार करता है अपनी माँ से, और इसी तरीके से उसका सॉफ्ट स्पॉट दिखाया गया है। एक और एग्जाम्पल है और वो है लोकी का। लोकी एमसीयू की शुरुआत में प्योर इविल था, एवेंजर्स मूवी का विलन था वो, लेकिन उसकी सॉफ्ट साइड हमें तब दिखाई जाती है जब लोकी और थॉर की मां फ्रिगा की डेथ हो जाती है। तब बताया जाता है कि लोकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करता था। वैसे वो इंसान नहीं, वो गॉड है। तुको सलामांका से सन की आदमी शायद ही कोई होगा, लेकिन जब जब उसको अपनी ग्रैंड मदर के साथ में दिखाया गया है तब वो बहुत ही ज्यादा काम और कंपोज रहता है, वो जो अफेक्शन है वो दिखाई देती है। इस सीन में तो मैं तुको सलामांका का बहुत ही बड़ा फैन बन गया था। अभी तक हमने बात करी अफेक्शन की, रिलेशंस की। कुछ विलन्स को हीरो से अटैच दिखाया जाता है, तो कुछ विलन्स की माँ से उनका संबंध दिखाया जाता है, तो कुछ के बच्चों को दिखाया जाता है अफेक्शन दिखाने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं एडमिरेशन की। विलन बहुत ही खूंखार है, गंदा आदमी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आप उसे एडमायर करते हो। लो जी, बन गया आपका लाइकेबल विलन। अब इसका ना एक काउंटर एग्जांपल देता हूं। लियो का ये बंदा, इसमें एक भी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, और जब इसके दांत टूटे थे तब बहुत ही मजा आया था, और जब गोली पड़ी थी तब और ज्यादा। लेकिन भाई साहब जब कैनी एक्करमैन पहली बार अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 में दिखाई दिया था, वो काउबॉय स्टाइल या कह लो कि क्लिंट ईस्टवुड के स्टाइल में उसने जो एंट्री मारी थी वो बहुत ज्यादा कूल था। और इसे कहते हैं इविल इज कूल। जी हाँ, जब विलन को कूल या स्टाइलिश दिखा दिया जाता है तो हमारी चड्डी गीली हो जाती है। ये बहुत ही बड़ा रीजन होता है कि कुछ टैलेंटेड एक्टर्स ऐसे रोल के लिए मरते हैं कि उन्हें एक कूल विलन रोल मिल जाए ताकि वो हीरो से लाइमलाइट छीन सके। एक कूल विलन के पास में सब कुछ होता है, सेक्सी असिस्टेंट, स्टाइलिश कार, महंगे कपड़े, और ये सब चीजें ना विलन को कॉम्प्लिकेटेड ही बनाती हैं, जिससे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप ना क्रोनोलॉजी समझिए। एक और एग्जांपल देता हूँ, स्कैरक्रो। बैटमैन बिगिंस में स्कैरक्रो के पास में हर
प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। उसने कूलनेस की सारी हदें पार कर दी थी। अगला है हैंस लैंडा। हालांकि इसे कूल बनाने में क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का बहुत ही बड़ा हाथ था, लेकिन हैंस लैंडा हैंड्स डाउन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटागनिस्ट है। उसके बात करने का स्टाइल, उसकी इंटेलिजेंस, सब कुछ लोगों को कूल लगता है। और फिर आता है मेरा फेवरेट एजेंट विस्की चड्डी के लिए। पहली बात तो ये है ही पेड्रो पास्कल, और दूसरी बात ये कि हमें फिर से एक बार काउबॉय स्टाइल दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही स्टाइलिश लगता है। अब रियल लाइफ में पता नहीं कितना फिजिबल है, लेकिन स्क्रीन पर देखने में तो मजा आ गया था। और जितना अभी तक वन पीस देखा है उसमें सबसे बेस्ट तो मिहॉक लगा। बट आई नो कि और भी कूल कूल विलन्स होंगे, लेकिन नेटफ्लिक्स में जो मिहॉक ने बोट के 2 टुकड़े किए थे ना भाई, मजा आ गया था। लेकिन अगर बात आती है एंट्री की कि सबसे कूल एंट्री किस विलन ने मारी है, तो इसमें सबसे नंबर 1 पर आएंगे गब्बर। कितने आदमी थे? और नंबर 2 पर होगा रोलेक्स। तो आप इन सब एग्जाम्पल से समझे कि कैसे अगर विलन कूल होता है तो हम लोग हीरो को भूल जाते हैं। अब एडमायर करने का ना सिर्फ यही तरीका नहीं होता कि हमारा विलन कूल हो। अगर हमारे विलन के पास में बड़े बड़े प्लान्स हो, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए वो अकेला ही 10 लोगों की इंटेलिजेंस लगा रहा हो, तब भी हम उसे एडमायर करते हैं। यानी कि जो हीरो काम कर रहा है वो विलन के प्लान्स के आगे कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डॉन मूवी, कोई भी डॉन देख लो, उसमें वो पूरी पुलिस फोर्स को चकमा देता रहता है, प्रॉपर प्लानिंग करता है। यहाँ तक कि धूम सीरीज की भी यही कहानी है। पर जॉन और ऋतिक बेस्ट थे तो उनकी बात करते हैं। जॉन का पहला चेस सीन बढ़िया था, और ऋतिक की बात करें तो पहले स्टैचू बन जाना, फिर स्वीपर, और लास्ट में अपने रियल रूप में भागकर फिर मैराथन में पार्ट लेना। ये बताता है कि वो कितना वेल प्रिपेयर्ड था, और जो पुलिस फोर्स है और जो हमारे हीरोज है वो उसके सामने कितने वीक लग रहे थे। इन विलन्स को हम ब्रेथ टेकिंग बास्टर्ड्स बोलते हैं। ये विलन बहुत ही करिज्मेटिक होते हैं, बहुत ही चार्मिंग होते हैं। इस तरह के क्रिमिनल्स बहुत चार्मिंग होते हैं और बहुत खतरनाक भी। और अब तक जो मैंने एग्जांपल्स दिए ना, वो सभी विलन्स इस कैटेगरी में परफेक्टली फिट होते हैं। अब देखो प्लान्स की बात करें तो थैनोस के प्लान्स भी बहुत ही बढ़िया थे, और वो एग्जीक्यूट भी अकेला ही कर रहा था लगभग। लेकिन वो चार्मिंग है या नहीं, ये मैं जज नहीं कर पा रहा। ब्रेकिंग बैड से गुस्तावो फ्रिंग और वॉल्टर वाइट इस कैटेगरी में आते हैं। और बेटर कॉल सॉल से जो नाचो वारगा है, हालांकि वो एंटी हीरो टाइप का कैरेक्टर था, लेकिन वो भी कूल था और इसी कैटेगरी में आता है। ब्रेथ टेकिंग बास्टर्ड्स। लालो सालमांका भी इसमें है। अटैक ऑन टाइटन से तो सब लोग ही इसमें है। एरन येगर, राइनर, यहाँ तक कि एरन का भाई ज़ीक येगर भी, ये सब लोग ब्रेथ टेकिंग बास्टर्ड्स थे। तो यहीं पर एक और कैटेगरी आती है, ऐसे विलन्स जिनके लिए हम चीयर करते हैं, उनके लिए रोते हैं और चाहते हैं कि काश उसकी हीरो से जीत हो जाए। ये एक बहुत ही बड़ी कैटेगरी है, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगी। पर एक एग्जांपल दे देता हूँ, गॉडजिला। कोई भी नहीं चाहता कि वो मर जाए या मिलिट्री उसे रोक दे। जितनी ज्यादा तबाही करेगा उतना ज्यादा मजा आएगा, और जिस दिन मरेगा उस दिन सब रोएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी शायद आपको बढ़िया लगेगी, सेक्स अपील। जी हाँ, ये आदमी और औरतों दोनों पर लागू होती है। पहले आदमियों की बात कर लेते हैं। तो जब मैं कॉमिक्स पढ़ता था तब मुझे समझ में आ गया था कि कैसे फीमेल विलन्स को कर्व्स देकर उन्हें हॉट दिखाया जाता है, और तब ये लगता था कि ये विलन ना मरे तो बेटर है। और सच में ऐसा होता है। लाइव एक्शन में इसका यूज बहुत ही कम हुआ है, लेकिन जहां पर भी हुआ है उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि एक्समैन फ्रेंचाइजी की मिस्टीक, अब उसे तो प्ले ही जेनिफर लॉरेंस ने किया है यार, तो हम क्या ही कह सकते हैं। अब एमा फ्रॉस्ट अगेन फ्रॉम एक्समैन, कैटवुमैन तो कोई से भी उठा लो, मतलब किसी भी फिल्म से उठा लो, सब में बढ़िया लगेगी। और क्या आपको फ्रॉम डस्ट टिल डॉन याद है? जी हाँ, क्विंटन टेरेंटिनो जिसके पैर चूम रहा था वो और कोई नहीं बल्कि एक इविल कैरेक्टर है। हालांकि उसका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम था, लेकिन अगर पूरा भी दे देते तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप लोगों को समझ में आया कैसे अगर विलन के पास में कोई मोटिव नहीं है, उसकी बैक स्टोरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, फिर भी वो हमें अच्छा लग सकता है अगर उसकी सेक्स अपील है तो। और सेम बात है मेल विलन्स के लिए। लड़कियों को तो पसंद ही गुंडे लड़के आते हैं। आप भी इस बात पर एग्री करोगे। हमने कितनी सारी हाई स्कूल मूवीज देखी है जिसमें जो लड़की होती है या हीरोइन होती है वो पहले किसी लफंगे बुली की गर्लफ्रेंड होती है, बाद में हीरो की गर्लफ्रेंड बनती है, जैसे कि स्पाइडरमैन मूवी। वैसे ऐसा रियल में भी होता है। एक और एग्जांपल है ड्राइव मूवी का। रायन गॉसलिंग जिस लड़की को पटाता है उसे पता होता है कि ये एक क्रिमिनल है, इसे एंगर इश्यूज भी हैं, फिर भी वो उसे पसंद करती है। फॉरेस्ट गंप मूवी में जेनी बार बार अब्यूजिव पार्टनर से ही अट्रैक्ट होती थी और मार खा के वापस फॉरेस्ट गंप के पास आती थी। गुडफेलास में कैरन हेनरी को क्राइम कमिट करते हुए देख लेती है, और जब हेनरी उसे अपनी गन छुपाने के लिए कहता है तो उसे ये चीज अट्रैक्टिव लगती है। उसे ये देखकर बोनर आ गया था, वो ये देखकर टर्न ऑन हो गई थी। तो देखा आप लोगों ने, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तो आपको आखिर में गुंडा बनना है ताकि लड़की आपको पसंद करे। जी नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मत करना वरना 55 के हो जाओगे और कुंवारे रह जाओगे। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? तो ये कुछ तरीके थे विलन को लाइकेबल बनाने के। ये टेक्निक्स फिल्म मेकर्स रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं और आप लोग शायद नोटिस भी नहीं करते होंगे। और ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।
So tell me you got it right now.